हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 12। आपकी किताब का नाम है भाषा भारती और क्लास नंबर 12 में आज हम करेंगे अपना पाठ 12 जिसका नाम है मेरा नया बचपन। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो ये है एक कविता मेरा नया बचपन। ये बेटा किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वो कवित्री हैं, एक कवि हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है इसमें आप पढ़ना, लेकिन मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ छोटा करके। इसमें लिखा है उन्होंने अपने बचपन की यादें कि जैसे हम बचपन में छोटे होते थे तब कितना खेलते थे, कोई हमें मनाता था, मिट्टी के घर बनाते थे, गुड़िया बनाते थे कपड़ों की, है ना। उसके बारे में इन्होंने अपना बचपन याद किया है, ठीक है। तो चलिए इस बचपन के आधार पर ही हम अपने अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। मधुर, मधुर मतलब मीठा। निर्भय मतलब जो किसी से नहीं डरता, निडर। अतुलित, जिसकी तुलना ना हो, निष्पाप, पाप से रहित। संताप, पीड़ा। प्रफुल्लित मतलब अति प्रसन्न होना। मंजुल, नया, और नव, नया, ठीक है। मंजुल का मनोहर और नव का नया। अब देख सकते हैं बस 8 शब्द अर्थ हैं इसमें, ये सबके हो गए होंगे, बहुत सरल हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? बेटा अभी बताया मैंने, इस कविता में कवित्री अपने बचपन को याद कर रही है। दूसरा देखिए, कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती है? तो वो ऐसे याद करती है जैसे निर्भय होकर खेलना, खाना, घर बनाना, रूठना, घूमना, कपड़ों की गुड़ियाँ बनाना। इस प्रकार कवित्री अपने बचपन को याद कर रही थी, ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है? तो उनकी एक छोटी सी बेटी है, तो सुभद्रा जी का बचपन उनकी बेटी के रूप में लौट आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा नया बचपन कविता का भाव आप अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने ऐसे बनाया है इसको अपने शब्दों में। यह कविता बचपन की भावनाओं को प्रकट करती है। सुभद्रा जी अपने बचपन को याद करती हैं कि वह किस प्रकार बचपन में खेला करती थीं, रूठती थीं, गुड़िया बनाती थीं और अपनी बात मनवाती थीं। वह अपने बच्चे को लौट कर आने के लिए कहती हैं और उनका बचपन उनकी बेटी के रूप में लौट आता है, जिसके साथ वह खेलती हैं, खाती हैं और तुतलाती हैं, ठीक है। उनका बचपन किसके रूप में लौट के आया है? उनकी बेटी के रूप में। तो इसको मतलब आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है सिर्फ। ये मत सोचना कि कितना बड़ा है, ठीक है। क्या करती हैं वो बचपन में? रूठती हैं, मनाती हैं, गुड़िया बनाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, इस तरीके से, बस और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी उन्हें? तो जो कवित्री की बिटिया थी बेटा, वे मिट्टी खाकर आई थी और मिट्टी खिलाने लाई थी अपनी माँ को, ठीक है, तभी उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। चलिए, तो प्रश्न हो गए आपके, छोटे छोटे प्रश्न थे। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की पंक्तियां हैं, इसने आधी दी हैं और आधी हमने देख देख के पूरी कर दी हैं, ठीक है। जैसे चिंता रहित खेलना, खाना, फिर फिरना, निर्भर स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, ठीक है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा? बेटा मेरा पूरा बना नहीं था इसलिए मैंने सकेगा नीचे लिख दिया है। तू मेरे मन का संताप। अगला देखिए, मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, ठीक है बेटा। अब हम अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 4, सही विकल्प छांट कर लिखिए।
बचपन की किन यादों को बेटा भुला नहीं जा सकता? बचपन के आनंद को। इनमें से छांट के लिखना है, तो ये बीच वाला सही है दूसरे नंबर का, बचपन के आनंद को। अगला देखिए, कवित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है? बचपन का आनंद लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने अभ्यास अध्ययन, भाषा अध्ययन पर इनका शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद और संताप। ये सिर्फ बोलना है, मतलब कि आप कठिन शब्द बोल सकते हो या नहीं। अब हम बनाते हैं सही जोड़ियां पाठ के आधार पर। मंजुल मूर्ति, जय माला, प्यारा जीवन, छोटी कुटिया, अतुलित आनंद। ये कविता में दिए गए हैं आपके, दो एक साथ दिए हैं ये शब्द। जैसे जयमाला, तो इसने तोड़ के जय इधर लिख दिया और माला इधर लिख दिया, तो हमें उनको मिलाना है। मैंने ये सब कविता में से ही छांटा है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं किया। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आधी किताब तो आप खुद से भर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न 3। पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। जैसे माता पिता, माता और पिता, माता पिता के बीच में ये जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं बेटा? योजक चिन्ह। तो कविता में आपके 2-3 शब्द ऐसे हैं, जैसे कि ये रहे ऊंच नीच, भोली सी और छोटी सी, तो मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर, बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे बच पन, लड़क पन, काला पन, सीधा पन, अपना पन, पराया पन। ठीक है, बचपन, लड़कपन, कालापन, सीधापन, अपनापन, परायापन, सब में पन पन लगाया है। ठीक है, और पन क्या है? जो भी हम कुछ चीज पीछे लगाते हैं वो प्रत्यय, और अगर आगे लगाते हैं तो उपसर्ग। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। लिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे तात, तात का मतलब पिता और पुत्र दोनों होता है। कर, कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। पूर्व, पूर्व का मतलब पहला भी होता है और एक दिशा भी होती है। तो हमें क्या करना है? इनका वाक्य में प्रयोग करना है। किसका? पुत्र, पिता, पुत्र, हाथ, टैक्स, पहला, एक दिशा। तो मैंने इन सब का यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हैं। पिता, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। पुत्र, मेरा पुत्र स्कूल जाता है। हाथ, मेरे एक हाथ में मेहंदी लगी है। टैक्स, टैक्स का भुगतान करना एक नागरिक कर्तव्य है। पहला, यह मेरा पहला खिलौना है। दिशा, पूर्व एक दिशा है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 6 पर। हमें क्या करना है बेटा? चौखाने से छांटकर विलोम शब्द लिखने हैं। एक तो इसने कर दिया, जैसे ऊंच का नीच, ये रहा। प्रकाश, प्रकाश का अंधकार। धर्म का अधर्म। भलाई का बुराई। पठित का अपठित। स्वस्थ का अस्वस्थ। ठीक है, अब प्रश्न 7 देखते हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब या तो शब्दार्थ या समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, जैसे निरप, निरप को हम क्या कहते हैं? राजा कह सकते हैं। पथ, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। खुशी, खुशी का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न। मधुर, मधुर का मतलब मीठा। जीवन, जीवन का मतलब जिंदगी। वन, वन का मतलब जंगल। फूल, फूल का मतलब पुष्प। और प्यारा, प्यारा का मतलब प्रिय। ठीक है, मतलब जिनका अर्थ एक सा हो। ठीक है, चलिए तो खत्म हो चुका है, ये सिर्फ इतना ही था आज की क्लास में। तो आप हमारी वीडियो बेटा कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ कहाँ तक आप लोग देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।